अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, इस्लामाबाद में पुरअमन धरना होगा। धरने के शुरका रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना था कि हुकूमत जब आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर सकती तो टैक्स क्यों लगा रही हैं। उन्होंने कहा, लोग अपने घर की चीज़ें बेचकर बिल की अदायगी कर रहे हैं। आवाम IPPs से छुटकारा चाहते हैं जो लोगों का खून चूस रहे हैं। लाहौर में बारिश और तेज़ हवाओं के सबब फ़्लाइट ऑपरेशंस कई घंटे तक मुतासिर रहा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और मौसमी ख़राबी की वजह से लाहौर का फ़्लाइट ऑपरेशन गुज़िश्ता रात कई घंटे तक मुतासिर रहा। एविएशन ज़राए के मुताबिक ख़ास तौर पर सुबह 3 से 4 बजे के दौरान तेज़ हवाओं और बारिश के दौरान लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन फ़ाल न रखा जा सका और सुबह 4 बजे फ़्लाइट्स लैंड कर सकीं। इस दौरान 3 परवाज़ों को मुल्तान और पेशावर उतारा गया, जबकि दीगर गैर मुल्की परवाज़ों की आमदोरफ्त में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। लाहौर, गुजरावाला और हाफजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर के इलाकों डेविस रोड, मुगलपुरा, गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक और इतराफ में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि इचरा, मुस्लिम टाउन, फैसल टाउन, टाउनशिप और हरबंसपुरा में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। लेस्को के तरसीली निज़ाम की मजबूती और सिस्टम की अपग्रेडेशन से मुतल्लिक बेशुमार काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेस्को हैदर ने कहा कि बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी और सारिफीन को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए रीजन भर में इस्लाहात का सिलसिला जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ONM ज़फ़र इकबाल के ज़ेर निगरानी GSO की टीमें सालाना मुरम्मती और तरक्याती कामों के अलावा भी सिस्टम को मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम और मजबूत रखने के लिए बेशुमार काम सर अंजाम दे रही हैं। GSO सर्कल की टीमों ने रवां साल के माह जुलाई में अब तक लेस्को के 132 kV सिस्टम के जो मुरम्मती काम सर अंजाम दिए, इनमें एक नया 11 kV फीडर इंजाइज कर दिया गया है। लेस्को सारिफीन की शिकायत के अजाले के लिए रीजन भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। खुली कचहरियों का मकसद लेस्को सारिफीन को बिजली बिलों और दीगर मामलात में दरपेश मसाइल का फिलफौर अजाला करना है। लेस्को के 8 सर्कल्स में इस हवाले से खुसूसी कचहरियाँ लगाई जा रही हैं। मीडिया के जरिए अवामुन नास को इस बाबत पेशगी इतला भी दी जा रही है। तमाम SDOs अपनी टीम के हमरा रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी सब डिवीजन्स में खुली कचहरियों का बाकायदा इनेकाद यकीनी बना रहे हैं। SOs और एक्सियंस इन खुली कचहरियों का जायज़ा ले रहे हैं। मियांवाली की ज़िले इंतज़ामिया ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के आज बरोज़ जुम्मा को मुतवक्के दौरे मियांवाली के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वो अपने दौरे मियांवाली में जनरल हस्पताल मियांवाली का भी इफ्तिताह करेंगी। मज़ीद तफसील देखते हैं असमतुल्लाह नियाज़ी की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मुतवक्किल दौरा मियांवाली के सिलसिले में मियांवाली शहर खुसूसन जनरल अस्पताल की सफाई और तज़यीन व मुरम्मत का काम गुज़श्ता चंद दिनों से ज़ोरों से जारी था। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया इस दौरे को कामयाब बनाने के लिए मुतअद्दिद इजलास मुनक्किद कर चुकी है और DC मियांवाली ने मुतल्लिका महकमों, म्यूनसिपल कमेटी मियांवाली, पब्लिक हेल्थ, हाईवे हेल्थ और जनरल अस्पताल की इंतज़ामिया को सफाई, तज़यीन, आराइश और दीगर उमूर में बेहतरी लाने के लिए मुतहरिक किए रखा। जबकि वज़ीर आला के मुतवक्किल दौरे के सिलसिले में तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए गुज़श्ता 2 हफ्तों में मुतअद्दिद सूबाई सेक्रेटरी, मशीर और वज़ीर मियांवाली का दौरा कर चुके हैं। याद रहे कि जिस अस्पताल का इफ्तिताह होने जा रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खुसूसी फंड से मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के नाम से तामीर की गई थी। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद से डिजिटल तरीके से किया था। इस डिजिटल इफ्तिताह पर महकमे सेहत के ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब दोबारा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का नाम तब्दील करके जनरल अस्पताल के नाम से वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ आज कर रही हैं। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस सर्कल हासिलपुर जाम मोहम्मद सलीम अख्तर ने SHO थाना सिटी हासिलपुर नोमान यासीन के हमरा जामे मस्जिद गुलजार मदीना ओल्ड बस स्टैंड में खुली कचहरी लगाकर अवामुन नास के मसाइल सुने। इस मौका पर DSP जाम मोहम्मद सलीम अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर राना असद सरफराज की हिदायत पर अवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर मुहैया करने के लिए मसाजिदों में खुली कचहरियों का इनेकाद का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। दीना में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक तालिब इल्म मदरसे के कुएं में गिरकर जा बहक हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने कुएं में गिर जाने वाले शख्स की लाश को कुएं से बाहर निकाल लिया। जा बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 18 साल आदिल अरशद के नाम से हुई। जा बहक होने वाले शख्स का ताल्लुक तहसील पिंड दादत खान के इलाके सूडी गुजर से था।
थाना कोट राधा किशन में खतरनाक पुलिस मुकाबला हुआ। जेरे हिरासत 2 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हमलावर 4 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकुओं ने कुछ अरसा कबल कोट राधा किशन के इलाके में दौरान वारदात मासूम शहरी को नाहक कत्ल किया था। पुलिस जेरे हिरासत डाकुओं को मुकदमे में बाद अज़ा आम बरामदगी के बाद वापस आ रही थी कि 4 मुलजिमान अपने साथियों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की नीयत से हमलावर हो गए। हमलावर मुलजिमान पुलिस वैन पर मुसलसल फायरिंग करते रहे। पुलिस एहलकारों ने बमुश्किल जानें बचाईं। पुलिस ने हमलावर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। मुस्तफ़ाई तहरीक चांगा मांगा के ज़ेर एहतमाम मुस्तफ़ाई तहरीक पाकिस्तान के यौम तासीस के मौका पर केक कटिंग की तकरीब लाहौर डिवीज़न के सदर मुश्ताक अहमद कादरी की सदारत में मुनक्किद हुई। तकरीब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मरकज़ी तर्जुमान अरशद मुस्तफ़ाई ने खुसूसी खिताब किया, जबकि अंजुमन तलबा इस्लाम के साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अकरम रिजवी, जनरल सेक्रेटरी ज़िला कसूर अली हैदर, सिटी सदर मुस्तफ़ाई तहरीक मियाँ अरशद वासिफ और दीगर साबिकीन अंजुमन ने शिरकत की। फूड सेफ्टी टीमों के गुजरावाला रोड पर वाक़िए मारूफ रेस्टोरेंट्स और स्वीट्स यूनिट्स पर छापे। मारूफ रेस्टोरेंट्स और स्वीट्स यूनिट्स को 2,50,000 के जुर्माने आयद किए गए। भारी मिकदार में हशरात ज़दा मिठाई, ममनुआ एक्सपायर्ड अशिया तल्फ कर ली गईं। प्रोसेसिंग एरिया में सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी अदम मौजूद पाए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि जालसाजी करने वाले बाज रहें, वरना इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। शहरी अपने इर्द गिर्द मिलावट करने वालों की इत्तला पंजाब फूड अथॉरिटी को 12-23 पर दें। कहर ढाती गर्मी में तंदूर पर दाई से रोटियां लगवाना पंजाब का दही कल्चर है, जो अहमदपुर सियाल में आज भी जिंदा है। तपते तंदूर पर रोटियों के साथ साथ खवातीन की गर्मा गर्म बहस भी जारी रहती है। मजीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट में। तनूर पर रोटियां लगाना पंजाब का देही कल्चर है। कहर ढाती गर्मी में तपती आग पर दाई तनूर पर रोटियां लगाकर अपने लिए रोजी का सामान मुहैया करती है। मोहल्ला भर की खवातीन तनूर पर इकट्ठी होकर सिर्फ रोटियां ही नहीं लगवाती, बल्कि हालात हाजरा और हर किस्म के मौजुआत पर भी बहस करती हैं। एक बहुत पुरानी और कदीमी रिवायत है कि तनूर पे रोटियां लगवाना, और यहाँ पे आप देखते हैं कि दोपहर के वक्त और शाम के वक्त महल्ले की औरतें, बच्चे और यहाँ पे रोटियां लगवाने वाले काफ़ी लोग कसरत से यहाँ पे मौजूद होते हैं। आप देख रहे हैं कि दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 45 पे है, मगर ये एक हमारे महल्ले की एक हमारी आंटी है जो यहाँ पे रोटियां लगाती हैं पूरे महल्ले की। यहाँ पे महल्ले के घर से सारी औरतें यहाँ पे आती हैं रोटियां लगवाने, और हर किस्म की यहाँ पे बात होती है। और वैसे भी एक जैसे आपने सुना है कि जहाँ पे 2, 3 या 4 औरतें बैठी हैं और वो खामोश रह नहीं सकती। मौसम गर्मा में दोपहर और शाम के औकात में देही तनूरों पर रोटियां लगवाने के लिए खवातीन का रश लग जाता है। आटे से पेड़ा तैयार करने से लेकर रोटी की शक्ल देकर तनूर पर रोटी पकने तक गर्मा गर्म बहस का सिलसिला भी चलता रहता है। देहात में तनूर की रोटी शौक से खाई जाती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। मुल्क भर की तरह चिश्तिया शहर में भी अशिया खुरोनोश गरीब आदमी की पहुंच से दूर होने लगी। सब्जी भी डबल सेंचुरी से ऊपर परवास करने लगी। हर सब्जी का रेट आसमानों से बातें करने लगा। ब्रायलर गोश्त में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया। 400 रुपये किलो वाला ब्रायलर गोश्त अब 600 रुपये बिकने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटी रेट तय करने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। हर दुकानदार अपनी मनपसंद का रेट लगा रहा है। आम शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों के साथ 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। दीना में शहीद कांस्टेबल ज़िशान अली की दूसरी बरसी। शहीद की लाहद पर पुलिस अफसरान की हाजिरी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी और फातह खानी भी की। डीएसपी सिटी अब्दुल वहीद विर्क, एसएचओ थाना मंगला कैंट और दीगर पुलिस अफसरान ने शहीद की लाहद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। इस मौका पर डीपीओ जेहलम नासिर महमूद बाजवा ने कहा, शुहदा पुलिस की फैमिली हमारी जिम्मेदारी है, जिन्हें कभी तरह नहीं छोड़ा जाएगा। शुहदा महकमे पुलिस का हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबा भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। दफ़ा 144 नाफिज होने की वजह से ज़िला भर में जलसे, जुलूस और हर किस्म की रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सीपीओ कामरान आदिल ने कहा, हवाई फायरिंग, असले की नुमाइश करना सख्ती से मना है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कामरान आदिल ने मजीद कहा, जिला भर में किसी को भी सियासी इज्तिमा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। फोर्ट अब्बास पंजाब हुकूमत ने 45 असिस्टेंट कमिश्नर को तब्दील कर दिया।
ان تبدیلیوں میں مختلف شہروں کے اسسٹنٹ کمشنرز کی تعیناتی اور تبادلے شامل ہیں۔ ارسلان بشیر اسسٹنٹ کمشنر فورٹ عباس کو تبدیل کر کے احمد پور سیال تعینات کیا گیا ہے، جبکہ علی حیدر گوندل کو اسسٹنٹ کمشنر فورٹ عباس مقرر کر دیا گیا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔